तो आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर जो कि मिड टर्म में आया था। आज जो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन ले रहा हूँ वो सिर्फ चैप्टर 1 के ले रहा हूँ। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था चैप्टर 1 से। क्वेश्चन ये था कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 456 इज, मतलब, और हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें 456 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है। तो 456 है, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं हम? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो। ये हमारे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर से हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा। ठीक है, ये आते ही हैं सभी बच्चों को, जस्ट मैं करके बता रहा हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 5 ज़ा 2, 7 ज़ा। अब ये किससे जाएगा? अब ये इसके यहाँ पर इवन नंबर तो नहीं है। इवन नंबर नहीं है तो हम 2 के बाद क्या ट्राई करेंगे? 2 से तो अब नहीं जा रहा, तो किससे ट्राई करेंगे? 3 से। 3 की हमें डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अगर इन दोनों का सम करके देखते हैं, इन दोनों का सम किया हमने, कितना आया? 12। अगर अब हम चेक करेंगे क्या 3 के टेबल में 12 आता है? हाँ। इनका सम करने से हमें पता चल जाता है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो अब हमने इन दोनों को सम करके देखा, हमारा आ गया 12, इसका मतलब ये 3 से हो जाएगा डिवाइड। तो 3 से करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। अब ये प्राइम नंबर आ गया 19, तो अब ये किससे जाएगा? 19 से जाएगा। 19 1 से 9। तो इसके हमारे जो प्राइम फैक्टर आ गए वो क्या आ गए? 456 के जो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 1 2 3। 2 की पावर क्या हो गई? 3। ठीक है, और फिर क्या है हमारे यहाँ पास? 3, और फिर क्या है? 19। ठीक है, तो इसके ही हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। तो इसमें से हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। ये तो नहीं है, ये चेक करते हैं। 19, 2 की पावर 3 और 3, देखो यही है। बस इसका सीक्वेंस आगे पीछे है, बाकी यही फैक्टर्स हैं। तो हमारा ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 77 एंड 132, यानी कि एचसीएफ बताना है हमें 2 नंबर का। किस किस का? हमारे पास है 77 एंड 132, इनका एचसीएफ बताना। तो एचसीएफ हमें जो बताना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता सकते हैं। तो पहले हम 77 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 77 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? देखो ये इसको चेक करते हैं हम कि किससे जाएगा। 2 से तो जाएगा नहीं। 3 के लिए इनको हम सम करके देखते हैं। तो 7 और 7 14 हो गया। 14 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं जाएगा। और 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट में यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, तो इसमें 5 भी नहीं है। फिर ये किससे जाएगा? 7 से। तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, और ये 11 से जाएगा। 11 1 ज़ा 11। तो ये आ गया हमारा 7 × 11। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास नंबर है 132। तो 132 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो ये 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 2 है यहाँ पर। 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से चला जाएगा। 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा। अब ये 3 से जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब ये 11 भी प्राइम नंबर है, 11 से जाएगा। 11 1 ज़ा 11। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर 132 के जो हमारे फैक्टर आ गए वो ये आ गए 2 की पावर 2, और यहाँ से आ गया 3 × 11। ठीक है, तो हमसे जस्ट इनका क्या पूछा है? एचसीएफ। एचसीएफ हम देखते हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ पर 7 है, 7 और कहीं नहीं है, तो ये 7 तो कॉमन नहीं है। 11 देखते हैं, 11 यहाँ पर भी और 11 यहाँ पर भी। इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। तो हम ये कह देंगे कि एचसीएफ जो है 77 और 132 का जो आएगा हमारा वो 11 आएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज, यानी हमसे पूछ रहा है प्राइम नंबर का एचसीएफ। तो हमें पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में या फिर 1 के टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो अगर हम कोई भी प्राइम नंबर ले लें, उनका अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना, सपोज किया कि 2 है और एक नंबर ले लिया हमने 3, कोई सा भी ले सकते हैं। वैसे अब मैं 2 और 3 ले रहा हूँ, तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम इसके अगर मैं फैक्टर करूँगा तो एक 1 आएगा और एक 2 आएगा, मतलब प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और मैं 3 का भी अगर प्राइम फैक्टर करूँगा तो 1 और 3 आएगा। ठीक है, तो हमें जो पता है ना एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है किसी भी, जब हम 2 नंबर या 2 से ज़्यादा का नंबर का फैक्टर एचसीएफ लेते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो कभी भी 2 प्राइम नंबर होंगे ना तो उनमें जस्ट 1 कॉमन होता है। ठीक है, तो इसलिए उनका जो प्राइम नंबर
कभी भी HCF पूछा जाएगा तो उसका हमेशा क्या आएगा, आपका 1 आएगा। HCF अगर पूछा जाए तो प्राइम नंबर का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 3 प्लस 76 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। हमसे ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में अगर हम डिफरेंस देखें, दोनों में समझें कि क्या होता है। पहले समझते हैं कि कंपोजिट नंबर, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि प्राइम नंबर। अभी मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ आपको कि प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 एंड सो, जो अपने ही टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। लेकिन कंपोजिट क्या होता है, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर होता है ना, उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जैसे ये 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा। इसको भी अगर लें तो ये 1 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में आएगा। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी प्राइम नंबर लेता हूँ तो वो अपने टेबल में आएगा और 1 के में आएगा, ठीक है। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 6 8 9, ये हो गए कंपोजिट नंबर। इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अगर 2 फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर है, अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं अगर 4 की बात करता हूँ तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के में आएगा और 4 के में आएगा। तो इसके 4 फैक्टर निकलेंगे हमारे। तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ऑल्दो इसमें यहाँ पर हमें क्या है, ये कुछ प्राइम नंबर का फैक्टर मल्टीप्लिकेशन दिया है यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर ये 76 दिया है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं, इट मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अब वो कितने भी हो सकते हैं, बट हमें ये प्रूव, अगर हमें ये पता चल जाए कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो हम कह देंगे इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन अगर आपका आता है ना, तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये प्लस वाले डिजिट को देखते हैं और इधर वाले को देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। तो मैं देखता हूँ 17 नहीं है। अब ये एक्चुअल में ये जो 76 है ना, ये 19 के टेबल में आता है। 19 4 से 76 होता है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये जो इसमें से 19 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। इस पूरे से मैंने 19 कॉमन ले लिया। तो 19 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 17 ही रहेगा, और यहाँ से मैंने 19 ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, इंटू 3 और प्लस 19 4 तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर ये 19 ब्रैकेट में हमारा 17 1 से 17 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51, ठीक है, प्लस 4, ये आ रहा है हमारा 19 और ब्रैकेट में हमारा आ गया ये 55, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 19 मल्टीप्लाई 55, और 1 तो हर किसी में होता ही है, ठीक है। 1 तो हर किसी का एक फैक्टर होता ही है। तो इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो आप देखोगे इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हमें नॉर्मल ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3। ऑल दो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 55 को और भी फैक्टर आ जाएंगे। लेकिन हमें प्रूव करना था कि ये कंपोजिट है। जस्ट हमें ये अगर ये पता चल जाए कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा दिख रहा है, तो हम कह देंगे हैंस 17 इंटू 19 इंटू 3 प्लस 76 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और आगे बताना, बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है। इस तरीके के मैंने और क्वेश्चन भी कराए, जैसे √2 √3 √7 वगैरह भी, ठीक है। तो वो भी देख सकते हैं। इसे भी समझते हैं क्या है कि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, कन्फर्म है। तो √5 को हमें इरेशनल क्या लिखा है, प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। हम इसका अपोजिट मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट √5 इज़ रेशनल। पहले हम इसका उल्टा अज्यूम कर लेते हैं। और अगर ये रेशनल है तो हम क्या कर सकते हैं, √5 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जैसे हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं ना रेशनल नंबर को, उसके बजाय मैंने क्या लिख दिया, a/b। और यहाँ पर क्या होता है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम नंबर होते हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इस नंबर का स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या, √5 का आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा a² / b², ठीक है। मैं इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा 5 × b² = a², और इसी को मैं इक्वेशन 1b मान लेता हूँ। अब यहाँ क्या करता हूँ, मैं b² को यहीं रखता हूँ और यहाँ पर करता हूँ a², और ये यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर आके डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर जैसे ये इसको डिवाइड करा तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए लिखना ज़रूरी होता है,
कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, हैंस 5 डिवाइड ए। तो अगर 5 ए को भी डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आएगा हमारे पास डिवाइड करके, सपोज कि सी आ जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5c। फिर अगेन मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करूँगा तो 5 का आएगा 25 और इधर आएगा c का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं a स्क्वायर के लिए हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि a स्क्वायर जो है वो 5 इंटू बी स्क्वायर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और सी स्क्वायर। रीज़न यहाँ पे लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर जो है हमारा वो 5 इंटू बी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब देखो 5 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, है ना। तो बी स्क्वायर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 5c स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर ये बात पता चलेगी तो हम ये स्टेटमेंट फिर से लिख सकते हैं। इसका एक स्टेप और लिख देता हूँ कि बी स्क्वायर, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर ले आते हैं इसको, तो ये क्या करेगा डिवाइड करेगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 5 जो है ये 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो फिर से स्टेटमेंट आएगा 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, हैंस 5 डिवाइड्स बी। अब देखो हमने इसको ये माना था कि ए और बी जो है ना कंपोजिट नंबर माने थे हमने। कंपोजिट मतलब एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, लेकिन ये दोनों ए भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब जो हमने अजम्पशन लिया था कि हमने इसको प्राइम नंबर रेशनल नंबर माना था, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, हम ये कहेंगे हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने अजम्पशन लिया था वो रॉन्ग है, बिकॉज देयर आर कॉमन फैक्टर 5। क्या है यहाँ पर, देयर इज अ कॉमन फैक्टर 5, हैंस रूट 5 इज इर्रेशनल, ठीक है।